सुबह से ही अलर्ट मोड में प्रशासन। आज सुबह होते ही राज्य और जिला प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड में नजर आया। कानून व्यवस्था को लेकर उच्च अधिकारियों ने कंट्रोल रूम से हालात की निगरानी शुरू की। संवेदनशील इलाकों की पहचान कर वहां अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया। अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए कि किसी भी स्थिति में लापरवाही नहीं होनी चाहिए। सुबह के समय ही पुलिस, आरएएफ और होमगार्ड के जवानों ने कई इलाकों में फ्लैग मार्च किया। इसका मकसद आम जनता में सुरक्षा का भरोसा पैदा करना और असामाजिक तत्वों को सख्त संदेश देना था। बाजार, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड और भीड़भाड़ वाले इलाकों में विशेष गश्त कर पुलिस ने अपराधियों के खिलाफ विशेष अभियान चलाया। पुराने मामलों में फरार आरोपियों की तलाश तेज की गई। कई जिलों में एक साथ छापेमारी कर बदमाशों के ठिकानों पर दबिश दी गई। अवैध हथियार, शराब और मादक पदार्थों की बरामदगी की खबर सामने आई। अलग अलग जगहों से कई संदिग्धों को हिरासत में लिया गया। उनसे पूछताछ की जा रही है। पुलिस का कहना है कि पूछताछ के बाद बड़े नेटवर्क का खुलासा हो सकता है। साइबर क्राइम से जुड़े मामलों में भी कुछ लोगों को नोटिस भेजे गए हैं। दोपहर में जिला और राज्य स्तर पर उच्च स्तरीय बैठक हुई। मुख्यमंत्री, गृह विभाग और वरिष्ठ अधिकारियों ने कानून व्यवस्था, अपराध नियंत्रण और विकास योजनाओं की समीक्षा की। अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि आम जनता की समस्याओं का तुरंत समाधान हो। सरकार की योजनाओं की जमीनी हकीकत जानने के लिए अधिकारियों ने फील्ड विजिट किया। राशन वितरण, आवास योजना, पेंशन और स्वास्थ्य सेवाओं की जांच की गई। जहां गड़बड़ी मिली वहां संबंधित कर्मचारियों को नोटिस जारी किया। भ्रष्टाचार के खिलाफ भी आज बड़ा एक्शन देखने को मिला। कुछ विभागों में औचक निरीक्षण हुआ। रिश्वतखोरी की शिकायतों पर जांच शुरू की गई। सरकार ने साफ किया कि भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सरकार के एक्शन पर विपक्ष ने सवाल उठाए। विपक्षी दलों ने कहा कि कार्रवाई दिखावटी है और असली मुद्दों पर ध्यान नहीं दिया जा रहा। बेरोजगारी, महंगाई और किसानों की समस्याओं को लेकर विपक्ष ने सरकार को घेरा। सरकार ने विपक्ष के आरोपों को खारिज किया। प्रवक्ताओं ने कहा कि यह कार्रवाई जनता की सुरक्षा और विकास के लिए है। सरकार ने दावा किया कि आने वाले दिन सुबह से ही अलर्ट मोड में प्रशासन। आज सुबह होते ही राज्य और जिला प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड में नजर आया। कानून व्यवस्था को लेकर उच्च अधिकारियों ने कंट्रोल रूम से हालात की निगरानी शुरू की। संवेदनशील इलाकों की पहचान कर वहां अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया। अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए कि किसी भी स्थिति में लापरवाही नहीं होनी चाहिए। सुबह के समय ही पुलिस, आरएएफ और होमगार्ड के जवानों ने कई इलाकों में फ्लैग मार्च किया। इसका मकसद आम जनता में सुरक्षा का भरोसा पैदा करना और असामाजिक तत्वों को सख्त संदेश देना था। बाजार, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड और भीड़भाड़ वाले इलाकों में विशेष गश्त कर पुलिस ने अपराधियों के खिलाफ विशेष अभियान चलाया। पुराने मामलों में फरार आरोपियों की तलाश तेज की गई। कई जिलों में एक साथ छापेमारी कर बदमाशों के ठिकानों पर दबिश दी गई। अवैध हथियार, शराब और मादक पदार्थों की बरामदगी की खबर सामने आई। अलग अलग जगहों से कई संदिग्धों को हिरासत में लिया गया। उनसे पूछताछ की जा रही है। पुलिस का कहना है कि पूछताछ के बाद बड़े नेटवर्क का खुलासा हो सकता है। साइबर क्राइम से जुड़े मामलों में भी कुछ लोगों को नोटिस भेजे गए हैं। दोपहर में जिला और राज्य स्तर पर उच्च स्तरीय बैठक हुई। मुख्यमंत्री, गृह विभाग और वरिष्ठ अधिकारियों ने कानून व्यवस्था, अपराध नियंत्रण और विकास योजनाओं की समीक्षा की। अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि आम जनता की समस्याओं का तुरंत समाधान हो। सरकार की योजनाओं की जमीनी हकीकत जानने के लिए अधिकारियों ने फील्ड विजिट किया। राशन वितरण, आवास योजना, पेंशन और स्वास्थ्य सेवाओं की जांच की गई। जहां गड़बड़ी मिली वहां संबंधित कर्मचारियों को नोटिस जारी किया। भ्रष्टाचार के खिलाफ भी आज बड़ा एक्शन देखने को मिला। कुछ विभागों में औचक निरीक्षण हुआ। रिश्वतखोरी की शिकायतों पर जांच शुरू की गई। सरकार ने साफ किया कि भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सरकार के एक्शन पर विपक्ष ने सवाल उठाए। विपक्षी दलों ने कहा कि कार्रवाई दिखावटी है और असली मुद्दों पर ध्यान नहीं दिया जा रहा। बेरोजगारी, महंगाई और किसानों की समस्याओं को लेकर विपक्ष ने सरकार को घेरा। सरकार ने विपक्ष के आरोपों को खारिज किया। प्रवक्ताओं ने कहा कि यह कार्रवाई जनता की सुरक्षा और विकास के लिए है। सरकार ने दावा किया कि आने वाले दिन